Question number, please. Question number 107, sir. Answer be taken as read. Supplementary, please. जी सर, गुजारिश ये है कि मेरे दो तीन मुश्तरका से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि जो हमारे कमर्शियल अटैची हैं, जो इनकी परफॉर्मेंस लो है, उनके खिलाफ आज तक डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया है, नंबर 1। नंबर 2 सर, टेक्सटाइल सेक्टर जो कि 58% जिसका शेयर है हमारी एक्सपोर्ट्स में, उसकी ग्रोथ सिर्फ 0.47 हुई है इस साल। थर्ड, पोल्ट्री सेक्टर बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है, पोल्ट्री प्रोडक्शन हमारे पास सरप्लस मौजूद है। फोर्थ ये है कि ईरान से स्मगल होकर तेल आ रहा है, अगर उसको लिजिटिमेट कर दिया जाए, प्रॉपर कर दिया जाए तो हमारे ड्यूटी में इजाफा हो सकता है और हम सही ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर, बार्टर सिस्टम एक रिकग्नाइज्ड तरीक़ाकार है ट्रेड का, उसकी तरफ मिनिस्ट्री ने कोई तवज्जो नहीं दी। अगला ये है कि सिर्फ US डॉलर में क्यों हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ अगर हम उनकी करेंसी और पाकिस्तानी रुपए के साथ हम एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास जो US डॉलर का क्राइसिस है वो भी कम हो सकता है, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। और आखिरी बात सर ये है कि बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बनाने की गुंजाइश है पाकिस्तान में, इस तरफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कोई तवज्जो नहीं दी, तो इसके बारे में भी मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इसको क्यों इनकरेज नहीं कर रहे। और आखिरी जो मेरी गुजारिश है वो यही है कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं इसकी एक्सपोर्ट को अगर इन्हांस किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि फूड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी या कोई मैकेनिज़्म या कोई लॉ या कोई लेबॉर्ट्री होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में नहीं है, जिसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है बहुत से मुल्कों में एक्सपोर्ट के लिए। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फेल हुई है ऐसी लेबॉर्ट्री ना बनाने में? शुक्रिया। शानदाना गुलजार साहब, प्लीज़। शुक्रिया जनाबी स्पीकर, और शुक्रिया भी अदा करती हूँ रियाज फतियाना साहब का। सर, मैंने तो आपके 7 क्वेश्चन नोट किए हैं, एक सुनाई नहीं दिया, वो मैं आपसे दोबारा पूछ लूँगी जी। पहली बात आपने कही कमर्शियल अटैशेज़ की। कमर्शियल अटैशेज़ का ये है कि जी पहली दफ़ा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs फॉर्मुलेट किए और उसी के तहत तकरीबन 12 ऑनवॉइस को वापस बुला लिया गया था 2018 के शुरू में। वो वापस आने वाले हैं, उसमें बहुत ऑब्जेक्शन भी हुई, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, ये सही दुरुस्त बात है कि जब तक आप हर हुकूमती इदारे में और हर हुकूमती ऑफिशियल के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशल्स के लिए आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं रखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस मसला रहेगा। तो ये हो चुका है, इसका हम इन राइटिंग भी अगर चाहते हैं तो जवाब दे देंगे, हमारे पास पूरी रिपोर्ट तैयार है। दूसरे ने बात कीजिए टेक्सटाइल सेक्टर की। ऑल्दो मेरी कॉलीग जो टेक्सटाइल सेक्टर की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। टेक्सटाइल सेक्टर, उन्होंने सही फरमाया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का 58% हिस्सा है। ट्रेडिशनली सर, जिस सेक्टर को हमने प्रोटेक्ट किया उसने इनिशियली तो बहुत कारकर्दगी दिखाई, लेकिन दुनिया हमसे बहुत आगे बढ़ गई। प्रोटेक्शन और सब्सिडी से अब काम नहीं चलेगा। तो इनकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि अब इसमें वैल्यू एडेड मेड अप्स होने चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान FTAs की कोशिश कर रहा है थाईलैंड के साथ, ईरान के साथ, टर्की के साथ, लेकिन आपको भी मालूम होगा कि जी 2012 से दुनिया में रिसेशन है, फाइनेंशियल क्रंच है, लिक्विडिटी क्रंच है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी है, हर जगह हो रहा है। तो इसलिए दुनिया में जब आपका आएगा एक क्रंच आपकी इकोनॉमी में, आपकी बाइंग में, तो पाकिस्तान में भी रिफ्लेक्ट होगा। हमारी पाकिस्तान की टोटल वर्ल्ड ट्रेड ही बहुत कम है, तो उसी के मुताबिक उसमें एक क्रंच आया है। जो इसमें पॉजिटिव एक और बात है जनाब स्पीकर, टेक्सटाइल के हवाले से, कि पाकिस्तान तकरीबन 2 साल पहले गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक एग्रीमेंट है WTO का, हम उसके ऑब्जर्वर्स बन चुके हैं और उसमें अब एक्सेशन करना बाकी है। वो इसलिए ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि जो दुनिया में हाई एंड टेक्सटाइल है, जैसे मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, मिलिट्री टेंट्स, ये सारी चीज़ों से हम महरूम हैं, क्योंकि उनके लिए WTO के जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं, EU हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, उनके लिए नेसेसरी है कि आपकी पब्लिक और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है, यानी कि जो पेपरा रूल्स की हम बात करते हैं, हमारे रूल्स नाकिस हैं, वो ट्रांसपेरेंसी उनमें इतनी नहीं है। तो इसलिए दुनिया में जितनी भी बड़ी टेक्सटाइल मार्केट्स हैं वो हम नहीं एक्सेस कर पाते। तीसरा सवाल रियाज फतियाना साहब ने पोल्ट्री प्रोडक्शन पे बात की।
इससे मैं बताती चलूँ और आपसे मैंने कल चेंबर में आके तो माफ़ी मांगी ली थी जी इस ऐवान से भी, क्योंकि कल अगर आपको याद है हमारा कॉलिंग अटेंशन नोटिस था, आज फिर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। कल तकरीबन $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तवस्सुत से, और अल्लाह का शुक्र है वो आ ही रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। अगर आप याद है वज़ीर आज़म साहिब ने बात की थी हमारे 100 डेज़ इवेंट पे भी, पोल्ट्री पे, जिस पे काफ़ी मजाक उड़ाया गया था, ट्विटर पे भी, सब सोशल मीडिया पे। मजाक उड़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता रियलिटी से, बट ये हमारे सबसे जो गरीब तबका है उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। वज़ीर आज़म साहिब उनकी ज़बान उनकी बात कर रहे थे, तो फतियाना साहब ने भी सवाल उठाया, आई एम ग्लैड उन्हें उठाया, इस पे भी काम हो रहा है। बट एक थोड़ा सा सर बताती चलूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अब आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बन गए हैं। इंडस्ट्री और कॉमर्स फेडरेशन में बैठी हुई है, पिछले 12 साल में कोई आपकी आई नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब वो सूबे बनाएंगे। जहाँ पे बात हुई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की, इसको वक्त लगेगा उठने में, बट वो एक दफ़ा उठ जाए, लेट्स से वो 6 महीनों में उठती है, साल में, देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। लेकिन इस पे काम करना है, इस पे सिर्फ हम मतलब नहीं चाहते कि कोई शैलो बात करें, कोई हवाई बात करे, डॉक्यूमेंट मेमो इशू कर दे, फिर उसका कुछ बने नहीं। चौथा सवाल फतियाना साहब से अगर रिपीट कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने ईरान के हवाले से कोई बात की स्मगलिंग से, बट शोर बहुत था, मुझे आवाज़ नहीं आई, अगर वो अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा, अब टाइम नफीसा खटक साहिबा।